एक कीटाणु होता है कोरोना का वायरस, जिसके इलाज के लिए वैज्ञानिक रात दिन प्रयोगशालाओं में काम कर रहे हैं। एक कीटाणु होता है मूर्खता का, जिसका हज़ारों वर्षों से इलाज चल रहा है लेकिन अभी तक मुकम्मल नहीं हो पाया। एक वीडियो इन दिनों खूब वायरल किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मुसलमान कोरोना फैलाने के लिए संक्रमित नोट सड़कों पर फैला रहे हैं ताकि लोग उसको कलेक्ट करें और उनको कोरोना हो जाए। आइए देखते हैं क्या है मैसेज और क्या है सच्चाई। क्या लिखा जा रहा है सोशल मीडिया पर? सावधान इंडिया, सड़कों पर पड़े हुए पैसों को हाथ न लगाएं, ये पैसा नहीं आपकी मौत है। इंदौर में कोरोना संक्रमित जमातियों ने कोरोना वायरस युक्त नोटों को सड़कों पर फेंकना शुरू कर दिया ताकि नोट को जो उठाए उसे कोरोना वायरस हो जाए। फिर हमने पुलिस को फ़ोन किया, हीरानगर थाने के जो इंचार्ज हैं राजीव भदौरिया। उन्होंने क्या बताया? सड़क पर नोट पड़े मिले थे, कुछ साथियों ने जाकर नोट हटाए, सैनिटाइज किया, लेकिन ये बात साफ हो चुकी है कि किसी भी मुसलमान या अन्य व्यक्ति ने जानबूझकर ये नोट नहीं गिराए थे। गैस सिलेंडर की डिलीवरी करते हैं एक व्यक्ति, उनका नाम है राम नरेंद्र यादव। उनकी जेब से ये नोट निकलकर गिर गए थे। वो गौरी नगर के रहने वाले हैं। 6-7 हज़ार रुपये थे। नोट पुलिस ने जब्त कर लिए। जब राम नरेंद्र अपने पास पैसे खो जाने की शिकायत लेकर पुलिस के पास आए तब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक किया और ये बात साफ हो गई कि ये नोट राम नरेंद्र यादव, जो कि गैस सिलेंडर की डिलीवरी करते हैं, उनकी जेब से गिर गए थे, तो उनको पैसे लौटा दिए गए। कोई जा रहा है, उसके नोट गिर रहे हैं और नोट के साथ साथ कुछ अफवाहबाजों की अकल गिर रही है और वो बोल रहे हैं कि ये देखो कैसे एक ख़ास मज़हब के लोग संक्रमण फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात सत्य है कि निज़ामुद्दीन मरकज़ में रहने वालों ने मूर्खता की है। ये बात सत्य है कि सरकार के भी कुछ अमलों ने ढिलाई बरती। मैं चाहता हूँ कि ये बात भी सत्य हो कि मरकज़ में लापरवाही बरतने वाले हर शख्स को सज़ा मिले और प्रशासन में लापरवाही बरतने वालों को भी सज़ा मिले। लेकिन ये बात कब सत्य होगी कि इस तरह के कुछ उदाहरणों को उठाकर पूरी की पूरी कौम को बदनाम किया जाए। और एक बात, हमें ये लगता है कई लोगों को कि हम इस तरह की वीडियो, इस तरह के प्रोपेगेंडा को फैलाकर देशभक्ति का काम कर रहे हैं या धर्म भक्ति का काम कर रहे हैं। उधर भी ऐसे ही लोग हैं, कुछ ऐसे कट्टरपंथी जो आप लोगों का डर दिखाकर दूसरे मज़हब में, दूसरी कौम में डर भरते हैं। सब जगह कुछ डर भरने वाले लोग हैं जो बार बार जो डरे हुए लोग हैं उनसे बोलते हैं देखो तुम्हारा धर्म खतरे में है, देखो तुमको डराया जा रहा है, देखो तुम्हें धमकाया जा रहा है। और इससे डर फैलाने वालों का कारोबार चलता है। और असल में होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि धर्म के आधार पर इस तरह के आग्रह पालने से पहले तथ्यों की जांच कर लें और उनके आधार पर अपनी राय बनाएं। Urge all the Indian community members staying here to remain safe and healthy and do not spread panic, do not venture out, stay put where you are, stay safe and healthy and help the government of Saudi Arabia prevent the spread of COVID-19. अब आप सोचेंगे कि आखिर राजदूत ये संदेश क्यों दे रहे हैं? राजदूत इसलिए ये संदेश दे रहे हैं क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, सऊदी अरब में कई भारतीय जो फंसे हुए हैं वो वहां पर मुस्लिम विरोधी बयान दे रहे हैं। वो वहां पर बैठे बैठे देश की नाक काट रहे हैं। नतीजा यह हो रहा है कि अब वहां की सरकारों में जबरदस्त गुस्सा है। आपकी स्क्रीन पर संयुक्त अरब अमीरात की राजकुमारी का यह संदेश दे रहे हैं वो एक ऐसे भारतीय को जो वहां बैठे बैठे हिंदू मुस्लिम कर रहा था और मुसलमानों के खिलाफ जहर फैलाने का काम कर रहा था। उन्होंने क्या कहा है? द रूलिंग फैमिली इज फ्रेंड्स विद इंडियंस बट एज अ रॉयल योर रूडनेस इज नॉट वेलकम। जो वहां पर सत्ताधारी पार्टी है वो सभी भारतीयों की मित्र है, मगर आपकी बदतमीजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑल एम्प्लॉइज आर पेड टू वर्क, नो वन कम्स फॉर फ्री। जो लोग यहां काम करते हैं उन्हें पैसा दिया जाता है, कोई फ्री में काम नहीं करता। यू मेक योर ब्रेड एंड बटर फ्रॉम दिस लैंड विच यू स्कॉर्न एंड योर रिडिक्यूल विल नॉट गो अननोटिस्ड। यह मुद्दा क्यों सामने उभर कर आया? क्योंकि वहां पर बसा एक शख्स सौरव उपाध्याय वहां की सरकार का मजाक उड़ा रहा था और उनके जरिए मुसलमानों को टारगेट कर रहा था। बात यहां नहीं रुकी। अब आपके सामने कुवैत में मिनिस्ट्री ऑफ औकाफ और इस्लामिक अफेयर्स के एक मिनिस्टर अब्दुल्ला अल शुरेखा,
इन्होंने क्या कहा आपकी स्क्रीन पर। The persistence of these brutal assaults on Muslims in India may result in boycott of Indian products and goods by Muslim nations. मुसलमानों पर जो लगातार हमला हो रहा है या जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, उसके जरिए जो भारतीय गुड्स हैं उन पर पाबंदी लग जाएगी। प्रधानमंत्री इस संदेश में कह रहे हैं कि कोरोना संकट में हम सब एक साथ हैं और यह संकट जब हमला करता है तो आपकी धर्म, आपकी जाति, आपके रंग पर निगाह नहीं डालता। प्रधानमंत्री ये क्यों संदेश दे रहे हैं? और कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत ये संदेश क्यों दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी और इस तरह के भक्त हमारी नाक काटने का काम कर रहे हैं। आगरा की सड़क पर दूध गिर गया तो कई कुत्ते दूध पीने आ गए। तालाबंदी के दौर में कुत्तों और जानवरों पर बहुत बीत रही है, लेकिन उन्हीं के साथ यह इंसान भी अपने हाथों से दूध उठा रहा है। बताने की जरूरत नहीं कि किस लिए, किसके लिए। लेकिन लोगों को समझना चाहिए कि ऐसी खबरों के पीछे जाकर आप देश का और समाज का कितना ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी बातें छोड़िए, आपके मोहल्ले में ठेले पर एक सब्जी बेचने वाला गरीब आदमी इन अफवाहों और गलत खबरों की साजिशों का शिकार हो रहा है और आप उसके साथ भेदभाव कर रहे हैं। क्या नाम है तेरा? मोहम्मद सालिम। दिल्ली में भी पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो एक सब्जी बेचने वाले से उसका धर्म पूछकर डंडे से उसकी पिटाई कर रहा था। आरोपी का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। महोबा में मुस्लिम सब्जी वालों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया कि लोग उनके मुस्लिम होने की वजह से सब्जी नहीं खरीद रहे हैं। डीएम साहब के पास आए हैं, गांव जाते हैं सब्जी बेचने के लिए, तो उधर गांव वाले ले नहीं रहे हैं, भगा अलग से रहे हैं, इसलिए आए हैं साहब के पास। ऐसा क्यों हो रहा है? मुसलमान कह के भगा देते हैं, सब्जी नहीं लेना है, अच्छा लेके वापस कर देते हैं। हमें और आपको शायद ये दिन भी देखना बाकी था। इसके पहले किसने सोचा था कि फुटपाथ के ऊपर वो फल और सब्जी बेच के 4 पैसे कमा लेने वाले इन गरीब लोगों का कभी मजहब भी पूछा जाएगा। लेकिन आज ये भी हो रहा है। इसीलिए मेरा निवेदन है कि इसमें धर्म को नहीं लाना चाहिए और जो लोग हिंदू मुसलमान लाने का संपूर्ण प्रयास कर रहे हैं उनको मैं कहता हूं कि कृपया इस चैनल से और मुझसे दूर। अमेजिंग, बहुत अच्छा। स्वामी जी क्या मैं करूँगा तो इसको दबाओ। अरे आप में ताकत तो है, ताकत तो अच्छी है भाई। मजा आ गया स्वामी जी, बहुत मजा आया। कहीं से शुरू किया, कहीं खत्म की।